सेवंथ की नीट जेई और सीईटी की केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आपका गाइस फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वही 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिन्हें एग्जाम में एग्जामिनर फ्रेम करने की कोशिश करता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही डालता है। तो अगर हमने वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बेटा आपका स्कोर यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से डालो। ये 5 चीज़ें अगर आपने अच्छे से अपने जीवन में डाली तो आपको और आपके कॉन्फिडेंस को हायर लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंट बेटा, मुझसे नहीं होगा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना चाहिए। मुझसे नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में जो आपसे नहीं होगी। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। सेकंड बेटा, लोग क्या कहेंगे। बेटा लोग अच्छे के लिए कभी नहीं सोचेंगे किसी का, लोग बुरे वक्त में ही आते हैं, ओके, लेकिन अच्छे वक्त में आपको गिराने के लिए ही खड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये काम ना करें, और आप जब उस काम को कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे, तो लोग आपकी वाह करेंगे। ये मत कहो कि मुझसे नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। तीसरा पॉइंट बेटा, कल करूँगा, आलस्य छोड़ो। कल किसी का नहीं आया, कल करोगे, परसों करोगे, यही बोलते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज टाइम मिला, आज से करो, आलस्य छोड़ो, तभी सफलता मिलेगी। तीसरा, पुराना दुख, कोई पास्ट का दुख है किसी का, मतलब पुरानी बातें याद मत करो। जो गया सो गया, फ्यूचर की ओर बढ़ो, आने वाले कल की ओर बढ़ो। उगता सूरज ही नया दिन की शुरुआत कराता है, पुराना नहीं कराता बेटा। और मेरे पास समय नहीं है, मतलब बहाना मत बनाओ। समय सबके पास है, वही काम है, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने एम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। यही मेहनत और यही आपका एक कोशिश जो आप करोगे इस एग्ज़ाम के लिए बेटा, नीट जेई या सीईटी जो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका क्या एडमिशन करा सकता है, तो आपको इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नीट जेई सीईटी तीनों बैच के लिए रहने वाला है बेटा ये क्वेश्चंस। तो बिना वक्त गवाए कॉपी पेन लेकर बैठो और मन में ये बैठो कि जब तक ये 30 क्वेश्चन नहीं होंगे वीडियो को स्किप करके मैं नहीं जाने वाला हूँ। चलो मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो गाइस पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। बस आपको 30 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे हिलना नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 180 इज एसाइलेटेड विद CH3COL टू गेट मॉलिक्यूल्स मास, मतलब कोई मॉलिक्यूल ए है और उसका मास है बेटा 180। इससे मुझे बी कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है 390। द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप विच पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल कंपाउंड, इसमें कितने अमीनो ग्रुप है आपको ये बताना है। देखो पहली बात, मेरी बात सुनो बेटा, मुझे 180 से 390 मिला, इसका मतलब इन दोनों का मास का डिफरेंस कितना बच्चों, 390 माइनस 180, कितना बचेगा 0, 9 में से 8 गए तो 1 और ये 2, 210। मतलब ए से जो भी रिएक्शन किया, CH3COCl रिएक्शन किया है, तो इसके रिएक्शन करने के बाद ये इतना हो गया, मतलब 210 बढ़ गया ये मास, ठीक है, इंक्रीज हो गया। अब मुझे ये पता कि अगर एक NH2 हुआ बेटा, इसका मास कितना जरा बताओगे, एक NH2 का। देखो नाइट्रोजन कितना 14 और हाइड्रोजन कितना 2, तो 16 हो गया। अगर मैंने इसमें डाला है CH3COCl, तो बेटा जब ये यहाँ रिएक्शन करेगा तो Cl बाहर जाता है, क्या बनेगा RNHCO और क्या CH3। अब इसका मास कितना बेटा, इसका मास जोड़ो कितना हो गया, ये कार्बन 2 हैं, 12 दूनी 24 प्लस 3 27, 27 और ये 16, कितना हो गया बेटा 53 है ना, नहीं 43 हो गया, 6 7 13 4 1 4 43 हो गया बेटा, है ना 43। और एक इसमें से हाइड्रोजन गया, मतलब ये वाला मास है ना। देखो
ये 43 हो गया इसका। अब 43 में एक ये हो गया तो ये कितना हो गया 44, हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन जोड़ो यहाँ का तो 44, और 44 में 14 और जोड़ो नाइट्रोजन का, कितना हो गया ये, तो ये हो गया 58। इसका मतलब ये है कि 16 से ये हो गया टोटल मास कितना 58। बोलो हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। 16 से 58 ये हुआ है ना। तो इसमें कितना चेंज हुआ बेटा 58 माइनस 16 कितना आएगा ये आंसर, 8 में से 6 गए तो 2 और ये चल 42। मतलब एक NH2 मॉलिक्यूल में जब एक मॉलिक्यूल ये जुड़ता है तो 42 मास इंक्रीज होता है। तो बेटा जब इतना मास इंक्रीज हुआ तो कितने होंगे फिर ये ग्रुप, बस ये निकालना। तो क्या करेंगे हम भाई 210 को डिवाइड कर देंगे कितने से 42 से, और ये कितना आएगा जरा देखो 4 पंजे 20, 5 के समथिंग जाएगा, यस 5 जाएगा, देखो है 5, ये रहा ऑप्शन में। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बेटा, द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, मतलब यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन सभी मॉलिक्यूल्स में। तो बेटा यहीं पर वीडियो स्टॉप करो और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ फटाफट से। चलो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो हमें ये पता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले सबकी, सब मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, और ये मॉलिक्यूल है ड्रैगो, ध्यान रखना भाई। थर्ड पीरियड के हाइड्राइड, थर्ड पीरियड और मोर देन थर्ड पीरियड हाइड्राइड, बेटा ये सारे ड्रैगो होते हैं। कैसे होते हैं ये ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ध्यान रखना। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। इनमें जो एंगल रहेगा थीटा वो अप्रोक्स 90 रहता है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो H2S में तो 90 है, ठीक। अब इसको देखा टेट्राहेड्रल, इधर लॉन पेयर इधर लॉन पेयर, इसको देखा ये भी टेट्राहेड्रल, और इसको देखा ये भी टेट्राहेड्रल। अब बच्चों मैक्सिमम लार्जेस्ट एंगल बताना। देखो ये तो परफेक्ट है बेटा, और ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों, इसका एंगल होगा परफेक्ट 109.28, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लेकिन इसमें क्या है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और इसमें क्या है लॉन पेयर रिपल्सन। अब मेरे पास में वेस्पर थ्योरी होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। क्या कहती है कि रिपल्सन जो होता है वो बच्चों लॉन पेयर में सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और देन उसके बाद बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर लॉन पेयर में बेटा ये रिपल्सन है, तो ये जो लॉन पेयर रिपल्सन है ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये इनको प्रेस करेगा और ये एंगल हो जाएगा स्मॉल θ3। इससे ज़्यादा ये, क्योंकि इसमें क्या है θ1, इसमें एक लॉन पेयर एक बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर दैट इज θ1 सबसे ज़्यादा। तो अपना आंसर आया CH4। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, जल्दी बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, लेकिन आसान पता क्यों होती है, क्योंकि उसमें मुझे ना रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए, बस आसान हो जाएगी। और इसीलिए मैंने रिएजेंट और इंटरमीडिएट का एक स्पेशल वीडियो बना रखा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना, आपको देख कर लग रहा होगा सर क्या होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर दूंगा। पता है कैसे, देखो ये कह रहा है एल्कोहलिक QH और कार्बोनिल दिख रहा मुझे अल्फा हाइड्रोजन का, मुझे पता ये रिएक्शन एल्डोल है, ठीक है एल्डोल, और एल्डोल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, आप भी जानो, इस बात को समझ लेना ध्यान से। कैसा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
ओके, ये प्रोडक्ट बनता है। पहले तो मैं इसी से देखता हूँ। देखो इसमें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ही नहीं, इसमें है बच्चों, इसमें भी है, इसमें भी है। अब मेरे पास 3, लेकिन इसको भी नेग्लेक्ट कर दूंगा। पता क्यों? क्योंकि 4 मेंबर रिंग है, नो वन। दूसरा पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, लेकिन इससे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर है। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बेटा तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और इधर से बनेगी। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यहाँ बनेगा प्रोडक्ट सी ऐसा ही चाहिए। ढूंढो 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 ढूंढो, ये यहाँ पर नहीं है, हटाओ। दैट इज द आंसर। हो गया चुटकियों में? मैंने क्या बोला? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। पता होता तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, देखो क्या कह रहा है। एक कॉमर्शियली सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन HCl इज 35% HCl। बच्चों जब भी वो ये लिखे ना 30%, 2% वगैरह वगैरह, कोई भी परसेंटेज दे, इसका मतलब है कि वो 35 ही ग्राम है। कितने में? इन 100 ग्राम में। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय मास डेंसिटी गिवन है उसकी बेटा, कितनी डेंसिटी है? 1.46 ग्राम और पर ml। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मोलरिटी बताइए उसकी। बच्चों मोलरिटी कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और इनटू में 1000, यही होता ना। तो मुझे पहले तो मोल्स चाहिए। अब मोल्स कैसे निकालूंगा? मुझे ये पता है कि n जो निकालूंगा मैं, तो बेटा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना है इसका? 35 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना बेटा HCl का? HCl का तो 35.5 और H का 1, तो क्या है 36.5 हो जाएगा। इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करो तो आएगा 0.94। ओके 946, हाँ कितना आएगा? 96 आएगा। क्लियर? तो मोल्स आ गया। अब मुझे चाहिए बेटा वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी अगर गिवन है तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है नहीं होती? जल्दी बताइए। और अगर ये होती है तो वॉल्यूम में निकालूँ अगर, तो इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था बेटा? 100। मैंने क्या लिखा? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। और डेंसिटी कितनी है उसकी? 1.46। इससे जब डिवाइड करोगे बेटा इसको, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करके देखना पड़ेगा भाई। डिवाइड करना है इसको ज़रा। कितना है गुड्डू? 68.4 है। तो ये आया बेटा 68.4। ठीक है, चलो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब यहाँ पर पुटअप कीजिए इनको। मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितना? 0.96 अपॉन वॉल्यूम कितना? 68.4 और इनटू में 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं 14 मोलर। ओके, ऑप्शन देखिए है कहीं, ये रहा। क्लियर बात? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, जिसमें क्या डेंसिटी गिवन हो, आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। क्लियर बात? चलो बेटा चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेटा गिवन है आपको CH3 MgBr इन मीथेनॉल इज। मतलब आपसे ये पूछा कि ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है CH3 MgBr, अगर इसको मीथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा क्या? क्या बनेगा भाई? यार एक तो तुम ना चैनल को लाइक शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। अरे कुछ तो किया करो। नोट डाउन तुम नहीं करते, आंसर तुम नहीं देते, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं होता क्या? इतना तो कर दो भाई। चलो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको समझ में, मुझे नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे पता बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या है। अरे बहुत आसान है भाई। कैसे? ये कह रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मैंने इसमें क्या दिया है? मीथेनॉल।
बेटा जरा बताओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है? बेटा दो ही रिएक्शन देता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। कौन कौन सी? फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और सेकंड देता है ग्रिग्नार्ड एसिड बेस। अगर इसको कहीं भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट दिख गया या प्रोटॉन दिख गया या एसिड दिख गया कहीं भी, तो ये एसिड बेस देगा। अब आप कहोगे सर एसिड बेस कैसे बना है ग्रिग्नार्ड? देखो मैग्नीशियम मेटल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये बनेगा CH3 नेगेटिव। बोलो बात क्लियर? अब ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये बेस भी है। अगर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखता तो ये अटैक करता और वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता, लेकिन अब इसको H दिख रहा है तो ये यहाँ से H लेगा केवल, और दैट इज CH4। कौन सी गैस? मीथेन। क्लियर? अगर बेटा यहाँ बेंजीन होता तो बेंजीन ही बनता, कोई सा भी मॉलिक्यूल यहाँ होता तो उसका केवल हाइड्रोकार्बन ही बनता और कुछ नहीं बनता। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, छांट कर लाया हूं बेटा एक से एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो द ज्योमेट्री अराउंड बोरोन इन प्रोडक्ट बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको बतानी है ज्योमेट्री। किसकी ज्योमेट्री बतानी है पता है? बी की ज्योमेट्री बतानी है। मुझे पता है पसीने छूट गए तुम्हारे, छूट गए पसीने, मुझे पता नहीं होना ये तुमसे, और होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। अभी देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हो, जल्दी करो, बस हो लिया काम। देखो BF3NaOH बना और NaF बना। सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो यहाँ हाइड्रोजन ही लगेगा, दैट इज BF3 प्लस NaH। बेटा ये बनता है B2H6। आप कहोगे सर ये तो वैलेंस ही नहीं है। अरे भाई वैलेंस यहाँ करेंगे, H6 ये लो, और साथ में क्या बनेगा? प्लस में बनेगा हमारे पास में NaF। कितने F हो गए ना? 6। बोल बात क्लियर? अब जो B2H6 है बेटा, तो ये क्या है? ध्यान से सुनो, ये बल्कि है और बल्कि रिएजेंट इसको तोड़ता है। और वो कैसे तोड़ता है, यहाँ कॉन्सेप्ट है। देखो जब हमने B2H6 बनाया ना, तो मुझे पता है ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है, बना दिया भाई, और मैंने इसमें डाला NMe3। कैसे तोड़ता है भाई ये? B2H6 जो क्लीवेज होता है, B2H6 का टूटने का जो फंक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। या तो सिमेट्रिकल, कैसे? या तो टूटेगा ऐसे बच्चों सिमेट्रिकल, और या फिर टूटेगा अनसिमेट्रिकल ऐसे। अनसिमेट्रिकल अगर टूटा तो BH2 अलग और BH4 अलग। सिमेट्रिकली टूटा तो BH3 मतलब दो मॉलिक्यूल BH3 के। बात यहाँ पर अटकी हुई है कि ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे तोड़ता है, इसको ध्यान रखना। बल्कि जो भी होगा, चाहे ये हो, चाहे CO हो, चाहे H नेगेटिव हो, बस ये 3 मॉलिक्यूल, 3 रिएजेंट इसको सिमेट्रिकली तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? सिमेट्रिकली। ध्यान रखनी है ये बात भाई। अगर इसको सिमेट्रिकली तोड़ेंगे ऐसे, तो ये बनेगा बेटा BH3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड NMe3 का। तो बेटा अब बताइए मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी? और sp3 होगी तो ये कैसा होगा? TD। देखो ऑप्शन में किधर है? ट्राइगोनल नो, टेट्रा यस, नो नो। हो गया आंसर या नहीं? जल्दी बोलो, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ भाई। क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और इससे बनना बेटा एनिलीन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रिएक्शंस में पूछा जाता है बीच में। ठीक है, हमें पता 10HCl, ये तो फेवरेट है इसका 10HCl, तो ये तो होगा 10। ये कभी देखा नहीं है यार, इसको हटाओ। वैसे भी यह क्या है? वीक बेस है, नहीं होगा, बेस में काम नहीं करता भाई। 10 FeHCl, यस ये भी होता है, ये भी देखा गया है।
जिंक HCl ये भी देखा गया है। H2PD ये तो है ही बेटा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और H2Ni, अरे वाह वाह वाह, सारे ही धुरंधर नेता पास में आ गए, है ना। कितने? 1 2 3 4 5, 5, इसका मतलब आंसर है 5। हाउ मैंने पूछा ना टोटल नंबर, तो कितने नंबर बेटा? इनमें से 5 रिएजेंट इसको रिड्यूस कर सकते हैं, केवल एक को छोड़कर। कौन सा है वो है टिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गर्ल्स, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो जल्दी से जल्दी। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है कब? जब 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन एंड 50 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन। मतलब शुगर है, उसमें कहीं 40% है और कहीं उसमें 25% है। द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन, तो टोटल जब इसको मिक्स करेंगे तो टोटल कितना आएगा? बेटा ऐसा मत करना कि दोनों को जोड़ दो और रेशियो निकाल दो, ध्यान रखना ऐसा नहीं करना आपने। क्या करेंगे? ट्रिक से सीखें, देखो कैसे। बेटा मुझे पता है 25% का मतलब क्या है, जरा बताओ जरा। 25 ग्राम किसमें? 100 ग्राम में। बात क्लियर? अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम है बेटा, तो 200 ग्राम में कितना होगा? ये डबल हुआ ना, डबल है तो इसको डबल करो, 50 ग्राम होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। ये तो हो गया पहले वाले का, ठीक, मतलब 50 ग्राम इसमें शुगर है, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में देखो, लिख रहा है 40%। अब अगर 40% कितने में होता बेटा? 100 ग्राम में, मतलब 40 ग्राम कितने में है? 100 ग्राम में। और ये कह रहा है कि 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम में इसका कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? तो मतलब कितने ग्राम हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करो अगर ये किया तो 5 चौक 20, मतलब ये 200 ग्राम। बोलो बात क्लियर? भाई टोटल शुगर मेरे पास आ गई कितनी? 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम भी आ गया मेरे पास, कितना? टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वेट, टोटल सॉल्यूशन वेट कितना आया भाई? ये 500 है और ये 200 है, सॉरी 200 है, 200 कितना है? ये 200 है। टोटल कितना? 700 ग्राम। अब निकाल दो वेट परसेंट, क्या आएगा भाई? वेट सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट इंटू 100। चलो कितना बेटा? 250 बटे 700 गुना 100। ये लो हटा 7 की घटा, 7 से कर दो, 7 या 21, 3 बारी टर्म में आएगा, 4 बारी हटाओ। इनमें है कहीं आंसर? 7 या 21, 4 बचे बेटा, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, मतलब 35 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 36। बोलो क्या आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी मेहनत लगेगी बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, देखो ऐसे क्वेश्चन ना नीट में देखने को तो 101% मिलते हैं। जेई का क्या है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता, हमेशा नहीं पूछता। जेई बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नीट का 100% है। क्या कह रहा क्वेश्चन कि ये आपको एक बेंजोइक एसिड गिवन है, बेंजोइक एसिड, और इस एसिड में Br2 डाला है FeBr3 की प्रेजेंस में, दैट इज मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। बेटा एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से ये बन गया, क्योंकि ये माइनस में इफेक्ट लगाएगा तो मेटा पर ही ब्रोमिनेशन करेगा, ठीक है। चलो 7.8 ग्राम बना। कह रहा परसेंट ईल्ड इन द रिएक्शन प्रोडक्ट। देखो परसेंट ईल्ड का एक फॉर्मूला है बेटा, क्या है? एक्चुअल अपॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इनटू 100। एक्चुअल अमाउंट और एक्सपेरिमेंटल अमाउंट, ठीक। कैसे निकालेंगे भाई? हमें ये पता है कि इसका जो वेट आएगा ना, कितना आएगा वो, जल्दी वेट निकाल के दिखाओ बेटा। इसका जो वेट आएगा बेटा
कार्बन कितने इसमें, 6 और 1 7, 7 तो इसमें कार्बन है ना, तो 7 × 12, 2 इसमें ऑक्सीजन है, 2 × 16, हाइड्रोजन कितने बेटा, 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन, 1 × 6, 12 7 84, 16 दूनी 32, 1 6 × 6, 6 4 10 2 12, 8 3 11 और 1 12, 122 है ना। और इसका मास कितना बेटा, अच्छा 122 में आप क्या जोड़ दो, एक हाइड्रोजन हटाओ पहले तो, ठीक है 121 हो गया। 121 में ब्रोमीन का 80 होता है मास, जोड़ो जरा, 1 8 2 10, 1 और 1 2, मतलब 201, 201 हो गया। तो मुझे ये कंसीडर हो गया कि इसके ये ए है बी, मतलब ए जो है उसका 122 ग्राम से कितना बनता है, बी बनता है 201 ग्राम। बेटा 1 ग्राम से कितना बनेगा फिर, 201 बाई 122, तो 6.1 से कितना बनेगा, कैलकुलेट करो इसको। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10.5 ग्राम, ठीक। लेकिन मिला कितना मुझे, 7.8। तो कितने परसेंट है इसका, कितने परसेंट है निकालो भाई। एक्चुअल कौन सी है, ये रही 7.8 अपॉन 10.5 और इनटू क्या बेटा, क्लियर। आंसर कितना आएगा, अरे ये 100 ही समथिंग समझो, 0 से 0 कट गया, 105 ही तो है, चलो ये 77.7 के समथिंग आएगा, दैट इज द आंसर। 78% ही है इसका आंसर। क्लियर है, क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे निकाला बच्चों, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया है इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ना बहुत एग्जाम में देखा है। अब पता नहीं क्यों बच्चे या तो इसको कर नहीं पाते या कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आती है। ठीक है, देखते हैं आज कैसे करेंगे। करेक्ट, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब डेल वी की वैल्यू गिवन है एंड पोजीशन डेल एक्स की भी गिवन है। ए माइन्यूट पार्टिकल इन स्पेस आर, वेलोसिटी गिवन बेटा 2.4 × 10⁻⁻26, पोजीशन गिवन 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि बताइए मास क्या होगा पार्टिकल्स का। बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है आपको, डेल एक्स इंटू डेल एम डेल बी मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन 4πm, या सॉरी 4π, केवल यही होता है ना 4π, ये होता बेटा, ये ग्रेटर देन और इक्वल होता है इससे। ठीक है, चलो हमें ये पता है कि h की वैल्यू क्या होती है, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई पता बेटा 3.14, और बाकी तो गिवन है सारी v और x, तो m निकालना बेटा, तो m निकालिए, h अपॉन 4, पाई की वैल्यू रखो बेटा 3.14 इंटू x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 10⁻⁻7 इंटू v की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻26, और h की भी रख दो बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मास जो आएगा बेटा वो आएगा 0.021। ठीक है, 0.021, और ये आएगा किलोग्राम में। जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 21 ग्राम के समथिंग। ठीक है, 89 भी है ऐसा कुछ इसमें, तो 21.8 के समथिंग आएगा, दैट इज हम इसको 22 ग्राम बोल देंगे। ओके, देखो किधर है, तो 10 नो 22 यस, 30 नो 42 नो। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अगर वीडियो दम हो ना वीडियो में और पसंद आ रही हो, क्वेश्चन सॉल्व लग रही है, आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा, तो सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर भी करो इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, जितना लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना डरावना भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। पता है, देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना बेटा, मैं एक सुपर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जब ऐसे क्वेश्चन हो कि 2COO2 से ये बना, C+O2 से ये बना, लेकिन एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल CO। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CO कब बन सकता है। बस
भाई C प्लस O2 CO2, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो क्या CO फॉर्म हो जाएगा? जल्दी बोलो, यस और नो? हाँ। देखो क्या करेंगे हम इसमें, हमने लिखा जो ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये वाली, ठीक है, और ये मैंने कह दिया 2 है, तो इक्वेशन 1 को मैंने किया रिवर्स, और रिवर्स किया तो उसको लिखा मैंने 2CO2, इससे बना है 2CO और प्लस में O2। लेकिन बच्चों मुझे तो हाफ O2 चाहिए, यहाँ पर हाफ चाहिए, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक। अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा, बोलो बात कैंसल। और जो यहाँ पर जो बेटा x आ रहा था, ये अब ये तो माइनस का था इसमें, लेकिन जब रिवर्स किया तो ये प्लस का होगा, इसका मतलब ये भी हो गया x/2 किलोजूल मोल इनवर्स। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये तो आ गया मेरे पास। अब ये वाली जो इक्वेशन है C प्लस में O2 और क्या बन रहा वहाँ से CO2, इनको जोड़ दो बेटा। ये इक्वेशन 2 है जिसमें डेल H2 क्या है -y है ना, किलोजूल पर मोल। दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब जोड़ते हैं ना बेटा तो जो लेफ्ट राइट होते हैं सेम वाले वो कट जाते हैं, तो बचा क्या C प्लस, देखो हाफ O2 यहाँ है और यहाँ कंप्लीट O2 है बेटा, हाफ से आप कटेगा क्या बचेगा हाफ O2, और बचा क्या है यहाँ पर CO। बोलो बन के आया है नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। तो आपको ध्यान रखना कैसे भी करके ये वाला प्रोसेस आपको लेकर आना है। अच्छा, अब मैंने इसमें किया क्या, मैंने इन दोनों को ऐड किया था, है ना। तो जो डेल्टा H3 जो निकलेगा इनके लिए इक्वल टू कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -y प्लस x/2। बोलो बात क्लियर? क्योंकि डेल्टा H इसका था, डेल्टा H इसका था, क्या है बेटा ये डेल्टा H3 नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर आया, ये 2y माइनस का, और ये प्लस में क्या गया बेटा एक 1 x, तो ये आएगा x - 2y/2। जल्दी देखो आंसर किधर है बेटा, ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन ही। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, और पूछे अगर ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है तो बेटा ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग है। इस लॉ में क्या होता है पता है, इस लॉ में ये होता है कि जब कोई रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होकर मल्टीपल स्टेप में होती है तो हम उसकी सारी एंथैल्पीज को सम कर देते हैं, ठीक है, सारी एंथैल्पीज का सम कर देते हैं, उसको बोलते हैं हेस लॉ। क्लियर रहेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार वीडियो यहीं स्टॉप करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है बेटा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड CHCl3KOH आर यूज्ड। बेटा पहला है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, मैं यही बता देता हूँ आपको, आंसर तुरंत आएगा। ये बेटा डिटेक्ट करता है अल्कोहल को, अल्कोहल, और अगर कलर पूछे तो रेड कलर। याद रखोगे, अगर किसी सैंपल में, कोई सैंपल मान लो अननोन, और उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया रिएजेंट, अगर उसका रेड कलर हुआ तो कंफर्म कर दो कि उसमें अल्कोहल है, ठीक है, तो उसमें अल्कोहल है बेटा। इसका मतलब रेस्पेक्टिवली पूछा उसने, तो पहला तो है अल्कोहल, ये राइट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा CHCl3 साथ में KOH भी है बेटा अल्कोहलिक। अच्छा, ये किसका रिएजेंट पता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और ये बनाता है आइसोनाइट्रल, ठीक है, आइसोनाइट्रल। तो ये अमीन के लिए, ओनली प्राइमरी अमीन के लिए, केवल प्राइमरी अमीन ढूंढो, पहले में है और इसमें फिनॉल था बेटा, बस हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये दो बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा गाइस, सुनो ध्यान से, कि Cu2 पॉजिटिव सॉल्ट रिएक्ट विद Ki टू गिव। बेटा जब Cu रिएक्ट करता है ना Ki से, ठीक है,
तो ये दोनों कंपाउंड बनाता है, CuI भी बनाता है और Cu2I, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। भाई Cu2I को Cui लिखो या Cui ही रहने दो, एक ही है। तो दोनों आंसर है बेटा, इसके ध्यान रखना, दोनों आंसर है। ओके, इनऑर्गेनिक का था, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज। बेटा मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको ये पता है कि ग्रुप से जो 16 होता है उसमें ऑक्सीजन फैमिली होती है, उससे टीपो है ना। इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, OH। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा होगा। देखो कहाँ है ये सबसे ज़्यादा, ही एक तो इसमें है बेटा, ये नहीं हटाओ, एक इसमें है, इसमें है, ठीक है। और H2S गैस होती है, ये भी मुझे पता है ना। तो गैस का तो कोई मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बेटा, ठीक है। तो देखो H2S बस, ये H2O एक्सेप्शन में है, तो ये है H2S सबसे लास्ट में, इसमें नहीं है। ये है H2TE, H2SC, H2O, उससे टीपो, मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा इसका वाटर के बाद। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2, Y2, XY3 आर दिस जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन X2, Y2, XY3 डेल H। बेटा इतना यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है ना। तो ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, और ये प्रोसेस कहाँ पर हुई है, इक्विलिब्रियम पर हुई है। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, आपको बताना टेम्परेचर। देखो हमें पता है इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हुई है, H भी है और टेम्परेचर भी है। तो ऐसा एक रिलेशन मुझे बताओ जिसमें एंट्रोपी भी आए, एंथैल्पी भी आए और टेम्परेचर भी आए। मुझे पता है बेटा कौन सा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। बोलो यस और नो, पता है। उसने बोला इक्विलिब्रियम, बेटा एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G तो जीरो होता है, और अगर ये जीरो है तो इस टर्म को इधर लाओ, तो डेल्टा H इक्वल टू T डेल S। अब मुझे चाहिए डेल्टा S, और आंसर आएगा, देखना कैसे आएगा भाई। डेल्टा S कैसे निकालेंगे हम, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकलती है भाई, ठीक है। कैसे, डेल एस पी माइनस डेल एस आर रिएक्टेंट इक्वल टू, करो XY3 की वैल्यू 50 दी हुई है उसने, ओके, माइनस प्रोडक्ट ये रहा कितना है 60, मतलब 1/2 इंटू 60 प्लस ये कितना बच्चों, अच्छा ये 3/2 है, 3/2 इंटू कितना 40। बेटा सॉल्व करो, 30 और यहाँ से ये 20, 2 3 अच्छे 60 और 30 90, 50 माइनस 90 इक्वल टू माइनस 40। क्या आया, जूल पर केल्विन पर मोल। बोलो यस और नो। अब मेरे पास अगर डेल एस आ चुका तो क्या मैं यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू ये रही बेटा यहाँ पर -30 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और एस को इधर लेकर आइए तो एस आएगा, तो ये वैल्यू आएगी इधर -40 और इक्वल टू टी। ठीक है, जरा सॉल्व करें बेटा, 0 से 0 कैंसल। अब क्या बचा, 3 और 4 सॉल्व करो, ना जाने की तो 0 लगती है। ठीक है, 4 7 28, मतलब 7 वाली टर्म में आंसर ढूंढो। 12 से नहीं, ये नहीं, ये नहीं, चलो हो गया आंसर। क्लियर हुआ, एक छोटा सा क्लू मिल जाए अपना आंसर पूरा आ जाएगा, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो आपको ना क्या करना है, इसमें मैच करना है। देखो अगर आपको मैचिंग के क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, मैं एक सॉलिड ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप बस 1 या 2 मैचिंग ऐसे पकड़िए जो आपको 101% आते हो, और दैट ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखो कैसे,
बेटा मुझे एक तो इसका पता है कि ग्लूकोज HI से N हेक्सेन देता है, ये रहा, ये तो ऑलरेडी ही है। सी का थर्ड देखो जल्दी किस किस में है, ये तो सभी में है भाई इसको छोड़कर, है ना। अब मुझे ये पता है कि ग्लूकोज NaOH3 से कोई रिएक्शन ही नहीं करता, तो ए का सेकंड ढूंढो किधर है। चलो हो गया आंसर, हो गया भाई, क्लियर। चलो और एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से अगर रिएक्शन करेगा ये वाला, तो बेटा ये देता ग्लूकोनिक एसिड, और अगर ग्लूकोज HNO3 से करता तो सैकरिक एसिड। बस हो गया, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करोगे गाइस इस क्वेश्चन नंबर 17 को, ध्यान से देखो। ये पूछ रहा आपसे नॉट एक्सपेक्टेड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप कंसीडर करना हो तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आपको बस ये चेक करना कि उसमें सिमेट्री है या नहीं है। अगर सिमेट्री होगी, इफ सिमेट्री प्रेजेंट, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ओके। और अगर सिमेट्री एब्सेंट है, सिमेट्री एब्सेंट, तो वो एक्टिव होगा। बात क्लियर। देखो ध्यान से देखना बेटा, EN में क्या होता है, सिमेट्री नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। EN ट्वाइस, EN फिर से आ गया, नहीं होती। ध्यान रखना EN में सिमेट्री नहीं होती है, अगर EN एक से ज्यादा है तो नहीं होगी। ऑक्टाहेड्रल है सारे। NH3Cl सिमेट्री होती है, कैसे होती है दिखाऊं, देखो CO NH3 यहाँ लगाओ, इधर NH3 लगाओ, इधर भी NH3 लगाओ, इधर Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। इस मॉलिक्यूल में बेटा सिमेट्री है, कैसे, ऊपर से काट दो इसको, ऐसे काट दिया। अब जब इसको ऐसे काटा तो बेटा इधर NH3 बचा हुआ है, इधर भी NH3 बचा हुआ है, इधर NaCl है, इधर भी Cl है। आप समझ रहे हो कैसे कटा है, ये ऐसे होता है। देखो जैसे ये बुक है ना, 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर CH3 यहाँ पर, सॉरी NH3 Cl, ठीक है, और ये दोनों ऐसे हैं। अब अगर मैं ऊपर से इसको काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ ऐसे, तो बेटा ये तो ऐसे भी तो हो गया ये कटना, और ऐसे कटना हो गया, तो इधर NH3, इधर भी NH3, इधर Cl, इधर भी Cl, हो गया ना सिमेट्री। चलो इसी की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और यही हमसे पूछा था, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पहले बेटा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो क्या कह रहा, ये कह रहा था रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये रहा साइनामाइड विद ऑक्सीजन वाज रन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बेटा जैसे ही बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन आए, कभी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको तुरंत लिख देना डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT, क्योंकि इसी इक्वेशन को फॉलो करता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, डेल्टा U वाज फाउंड, मतलब आपको इसकी वैल्यू गिवन है। डेल्टा Ng मैं इससे निकाल लूंगा, R की वैल्यू भी मुझे पता है 8.314 होती है, T टेम्परेचर भी गिवन है। अरे वाह, हो गया आंसर। तो पूछा क्या था, डेल्टा H पूछा था, निकाल सकते हो। सबसे पहले आपके लिए डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng बेटा नंबर ऑफ गैसियस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस इन रिएक्टेंट। जरा कैलकुलेट कीजिए, प्रोडक्ट में कितने बेटा 1 और 1 2, माइनस रिएक्टेंट में कितना, केवल 3/2। सॉल्व कीजिए, 2/1 कितना आएगा 1.5, मतलब 1/2। क्लियर है। चलो रखो वैल्यूज को। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, बेटा माइनस में है कितना, -42.24 प्लस Ng 1/2 इंटू R 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, और इसको कन्वर्ट करना है किस में से, किलोजूल, तो डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल कर आएगा 741। सॉल्व कर लेना, 741 निकल कर आंसर आने वाला है, ठीक है।
चलो देखो किधर है 600 700, ये रहा 7, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्लियर है? तो जब भी बॉम्ब क्लोरीमीटर का क्वेश्चन आए ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस फिर से मैचिंग का है बेटा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको गिवन है, आपको मैचिंग करना। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया आपको कि मैचिंग में आपको केवल दो ही ऐसे मैच निकालने हैं, ऐसे मैचिंग निकालना है जिनसे आपका आंसर आएगा, जो आपको 100% पता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि KF मुझे पता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बेटा फ्रीजिंग वाला, याद है? इबुलियोस्कोपिक होता है KB। ठीक है, तो KF देखो किधर है, क्रायोस्कोपिक 1 मतलब B का 1 होना चाहिए। दोनों किधर है, B का 1, B का 1 2 में है, इसका मतलब ये दो हटा दिए, ये दो बच गए हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक बोलते हैं बेटा। मतलब C का सेकंड होना चाहिए। देखो किधर है, C का सेकंड एक ही ऑप्शन है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट। बात खत्म, आंसर हो चुका। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये रहा एबनॉर्मल मोलर मास है ना, और एजियोट्रॉप्स क्या हो रहा, ये रहा। क्लियर बात? तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग वाले सबसे आसान होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट सुटेबल सॉल्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर एफिशिएंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विल बी। बेटा मोस्ट सुटेबल सॉल्ट, क्या आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम ऐसे सॉल्ट को? देखो वैसे इसका आंसर है FeCl3, सब जानते हैं, लेकिन एक हम ये भी निकालते हैं कि कोगुलेशन पावर, याद है एडजॉर्प्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, कोगुलेशन पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, ध्यान रखना, बस इससे निकल के आएगा। देखो यहाँ Mg+2 में होगा, यहाँ Fe+2 में होगा, यहाँ Na पॉजिटिव है और यहाँ Fe+3, तो किसकी पावर ज़्यादा बेटा, Fe की ज़्यादा, इसलिए इसका आंसर दिस। समझ में आई ये बात? ध्यान रखना इस बात को, आगे ऐसा क्वेश्चन फिर मिल सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों क्या कह रहा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ना, और बहुत ज़्यादा, अगर आपको पता है ना तो चुटकियों का आंसर है, और नहीं पता तो पढ़ते रह जाओगे बेटा। देखो कैसे कह रहा, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बेटा एक सॉल्ट ये है और एक सॉल्ट ये है। ठीक है, ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, मतलब इन दोनों सॉल्ट को FeSO4 से ट्रीट किया गया। ओके ठीक है, ये बात भी समझी। ये कह रहा है ए डार्क ब्राउन रिंग, एक तो डार्क ब्राउन रिंग आई है बेटा, वेयरएज ट्रीटमेंट विद न्यूट्रल FeCl3 इट गिव्स ए रेड कलर, मतलब एक में रेड कलर आया है, एक में क्या आया बच्चों, रेड कलर, और एक में डार्क ब्राउन रिंग, ये चीज यहां पर आई है। ठीक है, अब देखना ये है, ये कह रहा है ब्राउन रिंग रेड PPT द मिक्सचर कंटेंस, तो उस मिक्सचर में एक्चुअली क्या था जिसकी वजह से वो कलर आया। देखो मुझे एक बात पता बेटा कि जो रेड कलर आयरन का होता है, रेड कलर है ना, वो एसीटेट की वजह से होता है, FeOH की ट्वाइस, Fe3OH की ट्वाइस और CH3CO। ठीक है, यहां +2। क्लियर है, इसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा रेड कलर तो एसीटेट की वजह से होगा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, चलो ऑप्शन अभी रखा। अब बात करते हैं ये डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, मुझे ये भी पता है डार्क ब्राउन कलर जो देता है वो ये देता है बेटा FeH2O5NO+2, ये देता है डार्क ब्राउन कलर। अब ये NO कहाँ से आया, ये NO आता है बेटा नाइट्रेट से, NO3 नेगेटिव। कैसे लिखते हैं इसको, कैसे निकालते हैं भाई, NO कैसे निकालेंगे, देखो NO3 लिखा,
प्लस 4H2SO4 इसमें हम डालते हैं और 6 आयरन डालते हैं Fe+2 में। और बेटा ये +2 है तो ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Fe+3 में, ठीक है। प्लस यहाँ से NO कितने NO जाएंगे, 2, तो 2 NO बनते हैं बेटा यहाँ से, और प्लस में 4SO4 2 नेगेटिव बनेगा, प्लस में 4H2O, मतलब इस रिएक्शन से जनरेट हुआ NO, ठीक है। और जब अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, Fe+3 तो बन गया बेटा, क्योंकि ये +3 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये बनता है अपने पास में डार्क ब्राउन कलर। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बेटा, NO3 ये रहा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट अगर पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर गाइस 22, देखो फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको फिर वही आइडेंटिफाई करना जो आपको पता है, ठीक है। पहला कह रहा है बेटा N2H2NH3 प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, याद रखनी है आपको, हैबर प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस का जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो आयरन होता है, ठीक है। ढूंढो कहीं आयरन है क्या, आयरन है, इसने Fe2O3 की फॉर्म में लिखा हुआ आयरन, मतलब A का थर्ड, ढूंढो किधर है भाई, A का थर्ड, केवल 2 ऑप्शन खत्म, ठीक। अब मुझे कौन सा पता है इसमें से बेटा, जल्दी देखो, अगर 2 ऑप्शन है इसका मतलब देखो यहाँ फोर्थ का दोनों ऑप्शन में क्या लिखा बेटा, सेकंड, इसका मतलब फोर्थ का सेकंड कंप्लीट हो गया, ये वाला लाइक दिस, ठीक है। कॉपर जिंक Cr2O3, COH2 मीथेनॉल अगर बनाना हो तो कॉपर जिंक डालोगे। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं एल्डिहाइड बनाऊं इससे तो क्या डालना चाहिए मुझे, या तो निकेल होगा या फिर कॉपर होगा, है ना। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रेड्यूसिंग वाला और ये ऑक्सीडाइजिंग वाला। ढूंढो भाई, 3 का फर्स्ट होना चाहिए, किधर है, 3 का फर्स्ट, दैट इज द आंसर। क्लियर है, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा गाइस, इसका आंसर तो आप चुटकियों में बता सकते हो भाई, प्लॉट है SN1 का, है ना। पोटेंशियल एनर्जी SN1 का आपको आइडेंटिफाई करना। देखो अगर मैं SN1 की बात करता हूं बेटा, SN1 रिएक्शन, ठीक है, तो होता क्या है इसमें, एक इंटरमीडिएट बनता है, ओके। अगर इंटरमीडिएट एक है तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं। ये तो सिखा रखा आपको कि अगर मुझे ट्रांजिशन स्टेट निकालना हो, ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू N+1, और N क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट, है ना। तो देखो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है ये वाली, अगर एक इंटरमीडिएट बनता तो 2 ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल राइट, 2 इसमें भी है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी 2 हैं। अब बात, कभी भी दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बराबर नहीं हो सकती, ये भी कट गया। दूसरी बात, कभी भी पहली से ज्यादा दूसरी की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी कट गया। तो बचा क्या, दिस, बोलो क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, जब भी आपको कहीं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिले तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए KSP, लिख दिया बेटा। अब ये कह रहा है MgOH की ट्वाइस है, तोड़ो इसको, क्या आता है, MgOH की ट्वाइस जब हमने तोड़ा तो ये Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव, बोलो क्लियर। KSP होता क्या बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब Mg का और इस OH का, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। बोलो बात क्लियर है, यस और नो। अब KSP की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है बच्चों, 10 की पावर -11, 1 तो लिखो मत लिखो चलेगा वो तो, है ना। तो इक्वल टू Mg की कॉन्सेंट्रेशन उसने गिवन दी है, कितनी है, क्या मैं इसको 10 की पावर -3 लिख सकता हूं बच्चों, इनटू OH
क्योंकि pH पूछा उसने तो मैं OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँगा यहाँ से। क्या आएगा बेटा 10 की पावर -11 बाई 10 की पावर -3 इक्वल टू OH का स्क्वायर। कितना आएगा ये आएगा बेटा 10 की पावर -8। बोलो क्लियर। अगर ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा ये √10 की पावर -8 इक्वल टू 10 की पावर -4। और बेटा pH कैसे निकालते हैं हम? अच्छा POH निकलेगा ना, क्योंकि ये तो OH है, तो POH कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग OH की कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -4। बेटा जब लॉग करते हैं तो 4 जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो POH इक्वल टू +4 और log 10 इक्वल टू 1, खत्म है ना। अब मुझे पता है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो बेटा जब मैं pH निकालूंगा तो POH को इधर लेकर जाओ 14 के -4 इक्वल टू 10। देखो किधर है, ये रहा। बोलो क्लियर 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 हुआ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों देखो क्या कह रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A और उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेटा दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, वो ये है कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेटा। कौन सा है? हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के, अमीन टेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, कैसे काम आता है मैं अभी बताता हूँ इसका। बेटा ये प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कर लेता है, सेकेंडरी से कर लेता है, लेकिन टर्सरी से कोई रिएक्शन नहीं करता है ये वाला। ठीक है, अब प्राइमरी से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर P प्राइमरी से बेटा, तो ये डाइल्यूट NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। ध्यान रखनी ये बात। और सेकेंडरी से जब रिएक्शन करके बनाता है ये P2, तो ये डाइल्यूट NaOH में डिसॉल्व नहीं होता है, नॉट डिसॉल्व। तो इसका मतलब इसने बोला है कि वो सॉल्यूबल है डाइल्यूट NaOH में, तो वो प्राइमरी होगा। प्राइमरी ढूंढिए अब। नाइट्रोजन ये टर्सरी, नाइट्रोजन ये सेकेंडरी, नाइट्रोजन ये सेकेंडरी, नाइट्रोजन ये प्राइमरी। दैट इज द आंसर। देखो बिना किसी रिएक्शन के हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया गाइस कि A और B इक्विलिब्रियम में है 2C के, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है, और कह रहा है इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल 3 स्पीसीज इज 1 मोलर ईच। मतलब इनमें से A B C तीनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है। ठीक है इनिशियली। देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C दिस, इक्विलिब्रियम पर C की कॉन्सेंट्रेशन दिस। तो वैल्यू ऑफ x बताइए। देखिए बहुत आसान है कि A प्लस B इक्विलिब्रियम बनाया इसने 2C। बटा इनिशियली क्या है ये 1 1 1। अब जब रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम बनेगा तो इसमें से x माइनस होगा, इसमें से भी, लेकिन इसमें प्लस 2x जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं फाइनली बात करूँ इसमें फाइनली हुआ क्या, तो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस 2x हो गया। ठीक है, के इक्विलिब्रियम निकालो जरा। क्या आता है? के इक्विलिब्रियम आता है अपने पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने बेटा? ये इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन फाइनल 1 माइनस एक्स, और ये भी क्या है 1 माइनस एक्स। क्लियर। क्या मैं इसकी भी वैल्यू रख दूं यहाँ पर बच्चों, सी की? क्या आएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 100। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखती। बेटा इसको जरा इधर लेकर जाइए। क्या आएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट चलेगा, और अंडर रूट आया तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। क्या आएगा बेटा? x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो इसको इधर लेके जाओ 1 प्लस 2x इक्वल टू 100 माइनस 100x, यही होगा।
करो सॉल्व बेटा। एक्स एक्स के टर्म को लिखो, इसको इधर, तो क्या आएगा ये आएगा 2x प्लस 10x इक्वल टू 10 माइनस 1, तो ये आ गया 12x इक्वल टू 9 और x बराबर 9/12, 3 3 9 और 3 चौके 12। x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 3/4 आ गई। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ये थी इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम C क्या था x 1 प्लस 2x, तो जरा x की वैल्यू पुट करो इसमें, पुटिंग x इन C में पुट कर दो, क्या आएगा भाई 1 प्लस 2 C इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3/4, 3/4 क्या है बेटा 1 प्लस 2 इंटू 3/4 क्या आएगा, 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, 1 प्लस ये 1.5 इक्वल टू कितना आएगा 2.5, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस, उसने कहा -1 ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू कितनी है x की 25 ढूंढो, 2.5 नो, 15 नो, नहीं ये यहाँ पॉइंट नहीं है बेटा एक जगह, यस 25 यहाँ पर 9, क्लियर है आंसर, यस और नो। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा ऑर्गेनिक का बहुत फेमस क्वेश्चन है रेड हॉट आयरन से, ठीक है, बता देता हूं क्या काम करता है, एरोमेटाइजेशन, और किसका एरोमेटाइजेशन करता है, एल्काइन का, ध्यान रखनी है आपको ये बात, ओके। देखो अगर ये डाला तो ये मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एल्काइन बनाएगा और बनाएगा भी NaNH2, हमें पता है ये यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और ब्रोमीन बाहर, और क्या बना बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले का काम हो गया, रेड हॉट आयरन ट्यूब, नोटबुक में लिखा होगा बेटा 101% लिखा होगा, क्या बनाएगा ये कंपाउंड बनाएगा बेंजीन, दैट इज 3CH3, क्योंकि ये 3 बार बनेगा, क्लियर है। ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलो आंसर कहाँ है C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, और मैं कहूँगा दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई रिएक्शन है, थ्योरी से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन को कौन सा रिड्यूस करेगा, कम करेगा, ऑफ H2O2 ऑन एक्सपोजर टू लाइट। देखो हमें ये पता है ग्लास कंटेनर्स में तो रखते हैं बेटा उसको, ये तो श्योर है। एल्कली उसमें कैटलिस्ट का काम करता है ना, और लाइट डस्ट जो है वो डिकम्पोज कर दी है उसको, बचा क्या फिर यूरिया बचा, यूरिया होता है बेटा उसमें स्टेबलाइजर, ओके। H2O2 को जब हम रखते हैं ना ग्लास कंटेनर्स में, तो उसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए मैं क्या ऐड करता हूं उसमें ऐड करते हैं बेटा यूरिया, ध्यान रखनी है ये बात। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा क्या कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो बहुत ज़्यादा लेंथी सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बिल्कुल लेंथी नहीं है, पढ़ना है और सॉल्व करना है। क्या कह रहा, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, मतलब जो आयंस है, ठीक है, ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन। बेटा एक तो डाइवेलेंट कोई कैटायन है और एक डाइवेलेंट कोई एनायन है, ठीक है, ये ए है नेगेटिव, ठीक है। कैटायन की है 57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आयनिक कंडक्टिविटी, और इसकी है 73 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द अबव कैटायन एंड एनायन। बेटा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी बहुत सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे आप, लैम्डा इक्वल टू कैटायन प्लस एनायन, लैम्डा प्लस 2 कैटायन प्लस लैम्डा -2 एनायन, तो लैम्डा सॉल्यूशन इक्वल टू 57 प्लस 73 इक्वल टू 3 7 10 5 7 12 रखते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ढूंढो किधर है वैल्यू बेटा,
65 नो, 130 यस, नो नो। क्लियर हुआ? बहुत आसान, कोहलर्स लॉ लगा है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा लॉ है? कोहलर्स लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30, और बेटा ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने भी यहां तक वीडियो देखा ना बेटा, सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर दिस इज द इथाइल और दिस इज मिथाइल, तो अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो यहां से करेंगे, लेकिन बेटा जिधर नंबर ज्यादा होता वहां से करते हैं ना। क्या ये रूल सही है ना? हाँ, यहाँ पर 2 मिथाइल तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, अब आएगा आंसर। नोट 2 इथाइल और 1 1 डाई मिथाइल। देखो अब हाँ, अब नाम आप अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे। 2 इथाइल, देखो किधर है, 2 इथाइल, 2 डाई मिथाइल, हटाओ, ये रहा आंसर भाई, इसको बेटाओ। 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हमने फिर अपने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड अच्छे क्वेश्चन लिए। सारे ऐसे क्वेश्चन बेटा पसीने छुड़ा देते हैं बच्चों की। जब बैठते ना एग्जाम में पता नहीं चलता क्या करना कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने 30 उन क्वेश्चनों को समझाया आपको, उनके कॉन्सेप्ट बताए हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है बेटा। मेहनत करते रहिए, बिल्कुल हार नहीं माननी है, सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। केमिस्ट्री में फुल स्कोर करना है, 100 to 100 जेई एंड 180 to 180 नीट में करना है। चलो जेई के धुरंधर हो, नीट के खलीफा हो यार तुम, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है मैंने आज। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डे 8 वाले में। थैंक यू वेरी मच।